जब मैं यहाँ पर चुनाव में आया, पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं सामान्य सा कार्यकर्ता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन जिसका उदाहरण मैं सामने हूँ। ना मेरा कोई परिवार में बैकग्राउंड में कोई परिवार में राजनीति में रहा, ना कोई मैं पूंजीपति था। जो यहाँ पर सीधी सारी जनता बेचारी बहुत भोली वाली जनता है। राजनगर विधानसभा की आप सोचो 20 साल से एक व्यक्ति को चुनती आ रही है, केवल हुजूरी में हुक्म में वोट देते चलें, अच्छा नहीं करें बुरा नहीं करें, विकास उन्हें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें डर इतना व्याप्त है, इतनी दहशत है नेताओं के प्रति। उन्हें लगता है कि हमें ये जिंदा बचा रहे हैं, हमें अच्छे की कोई कल्पना नहीं है इनसे, नेताओं से। सुनने में तो आता है, लेकिन आपको किन मुद्दों को लेकर के वास्तविकता में चुनाव में है? मैं ये कहता हूँ आप उसको वोट करना सीख जाओ, जो काम करे, जो मेहनत करे, जो आपकी चिंता करे, तो ऐसे में अच्छे नेता पैदा होने लगेंगे और जनता का भला होने लगेगा। एक बॉम्बे की कंपनी थी, बेचारी कम से कम 1-1.5 करोड़ की मटेरियल डला था। पूरे लोगों से, अपने लोगों से, गुंडों से लुटवा दिया पूरा माल। सामने ही सामने पुलिस की कस्टडी में माल लुटता था। गिट्टी उठा करके लेके जा रहे, बालू उठा करके ले जा रहे, कोई कहने वाला नहीं था। आप खररोई का रोड ले लो, ये कभी नहीं हुए। वो कर सकते थे क्योंकि नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। चलो सरकार, चलो ठीक है, नगर पंचायत तो खुद की मालिक होती है ना साहब। भीनूज के खास प्रोग्राम विधानसभा 2023 को लेकर के सत्ता संग्राम के इस कार्यक्रम में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र में, और साथ ही जनता से भी उन तमाम सवालों के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिरकार जो वर्तमान विधायक है उसके द्वारा किए गए कार्यों से जनता कितनी खुश है। साथ ही साथ विपक्ष में यहाँ पर कार्य कर रही जो भाजपा है, जो कि कांग्रेस से यहाँ पे विधायक हैं विक्रम सिंह नाती राजा, जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर विधायक हैं, और साथ ही साथ यहाँ की जनता के लेकर के कितना प्रभावित डाल पाए हैं अपने विकास कार्यों से, उन तमाम कार्यों को लेकर के जनता से भी बातचीत की है। और साथ ही विपक्ष के रूप में कार्य कर रहे यहाँ पे और पूर्व प्रत्याशी जो भाजपा से रहे हैं अरविंद पटेरिया जी, उनसे खुद सीधे बात करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से वह किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच पहुंचेंगे और क्या कुछ खास इस बार यहां पर चुनाव देखने को मिलेगा। बता दें कि यहां पर जो वोटों की यदि बात की जाए और वोट बैंक की बात की जाए तो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है ज़्यादातर, और पटेल समाज और ब्राह्मण समाज के लगभग बराबर वोट रहते हैं, और यहाँ पे चाहे कुशवाहा समाज हो या फिर ठाकुर समाज हो, इनके भी वोट लगभग आसपास रहते हैं। साथ ही इसी तमाम समीकरण को लेकर के हम खुद पूर्व प्रत्याशी और भाजपा से महामंत्री हैं अरविंद पटेरिया जी, उनसे खुद सीधे चर्चा करते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। लोकल के समीकरण को लेकर के और पुरानी यदि चर्चा की जाए तो कहाँ ऐसी चूक थी भाजपा की जो मतलब पिछड़ गई थी? पिछली बार जब मैं यहाँ पर चुनाव में आया, पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं सामान्य सा कार्यकर्ता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन मुझे ये कहने में गर्व है कि केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो आम परिवारों से लेकर के कार्यकर्ताओं को, छोटे घरों से लेकर के उनको ला करके मौका देती है, जिसका उदाहरण मैं सामने हूँ। ना मेरा कोई परिवार में बैकग्राउंड में कोई परिवार में राजनीति में रहा, ना कोई मैं पूंजीपति था, ना कोई मैं किसी बड़े नेता का बेटा था। मैं तो एक सामान्य सा एक कार्यकर्ता था। पार्टी ने मुझे मौका दिया और राजनगर विधानसभा से टिकट दी। मैं चुनाव में जब यहाँ पर आया तो चूँकि बड़े लोग चुनाव लड़ रहे थे, राजा साहब चूँकि 20 साल से यहाँ पर विधायक हैं, और भी लोग जो बड़े लोग थे वो चुनाव लड़ रहे थे, तो लोगों ने, जो यहाँ पर सीधी सारी जनता बेचारी बहुत भोली वाली जनता है। राजनगर विधानसभा की आप सोचो 20 साल से एक व्यक्ति को चुनती आ रही है। यहाँ लोगों को विकास के बारे में जानने ही नहीं दिया लोगों ने, केवल हुजूरी में हुक्म में वोट देते चलें, अच्छा नहीं करें बुरा नहीं करें, विकास उन्हें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें डर इतना व्याप्त है, इतनी दहशत है नेताओं के प्रति। उन्हें लगता है कि हमें ये जिंदा बचा रहे हैं, हमें अच्छे की कोई कल्पना नहीं है इनसे, नेताओं से। तो वो केवल इसमें वोट देते रहे कि अच्छा नहीं करते हैं तो बुरा नहीं करते हैं, हम लोगों को अपना रहते हैं, करते खाते हैं हम, हमें विकास नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों को लगा कि एक सामान्य परिवार का लड़का, इन लोगों ने, जो बड़े लोग थे या जो और लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सामान्य परिवार के लोग राजनीति में आए, यहाँ पर कोई ऐसा लड़का राजनीति में आए
कि जो लोगों की सुने, लोगों के लिए मेहनत करे, लोगों के सुख दुख में शामिल हो। उन्होंने यहाँ पर एक अफवाह उड़ा दी, चूँकि टिकट में मुझे बहुत कम समय मिला था, लगभग 15 दिन मिले थे। मैं समझाते जनता को जितना मैं कर पाया और जितने हमारे लोगों ने सबने मेहनत करके, सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से, और जनता चाह रही थी परिवर्तन करना, लेकिन वो ढूंढ रही थी कि किसको दें हम। इन्हें कोई नहीं बनाना चाह रहा था, इन्हें हर कोई हटाना चाह रहा था। लोगों ने, जो हमारी पटेल समाज सीधी सादी थी, पूरी भाजपा की थी, पूरे भाजपा को हमेशा वोट करते आए हैं, उनको इस तरीके से गुमराह कर दिया गया कि यहाँ भाजपा नहीं जीत रही, भाजपा चौथे पे है, तो बेचारे वो हाथी में चले गए। जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्हें कह दिया कि साइकिल जीत रही, तो वो साइकिल में चले गए। और जो बचा खुचा जो हम लोगों को मिला, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने जो प्यार स्नेह दिया, मतलब समझ नहीं पाया इन लोगों ने ये सफल होगा। ये झूठ बोल करके राजनीति करते हैं, ये अफवाहों पे राजनीति चलाते हैं यहाँ पर। तो उनने ये फैला दिया कि चौथे पे हैं, तो बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं, मैं लगभग 500-600 वोटों से चुनाव हार गया। अब मैं जिस दिन से हारा हूँ, लगा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। इस बार जनता का कितना प्रेम मिल रहा है और भाजपा की किन मुद्दों को लेकर के आप खासतौर पे पब्लिक के बीच में जाते हैं? और चूंकि सुनने में आया है, चूंकि हम लोग भी पब्लिक के बीच में से निकल के आए हैं, तो सुनने में तो आता है, लेकिन आपको किन मुद्दों को लेकर के वास्तविकता में चुनाव में है? देखिए, विकास के बारे में बात करें, मेन मुद्दा तो विकास का रहता है। जो भी राजनीति करता है, विकास से तात्पर्य ये होता है कि रोड, सड़क, लाइट, मकान, ये तो विकास है ही। लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, व्यक्तिगत भी लोगों की समस्याएं होती हैं, उनको सुनना, उनका निराकरण करना, उनकी मदद करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, ये भी राजनीति का हिस्सा है। केवल रोडें डलवा देना, लाइटें लगवा देना, मकान बनवा देना, भवन बनवा देना, बिल्डिंगें बनवा देना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति, लोग व्यक्तिगत भी परेशान रहते हैं, लोग, उनको ये रहता है कि राजनीतिक सपोर्ट की वजह से उनके काम हो पाते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर चालू किया है, जो अभी तक कहीं पर भी किसी नेता ने इस तरीके से नहीं किया था। यहाँ तो केवल ये था कि जो राजनीति में घुसा या जिसने इंटरफेयर किया, उसको वहीं का वहीं दबा दिया जाता था और अपनी राजशाही स्थापित की जाती थी। जैसा आपने कहा कि किन मुद्दों को लेकर के, तो जिस दिन से मैं हारा हूँ, तो मैंने बताया ना कि मैं आया तो सबसे पहले तो मुझे यही देखने को मिला कि लोग इतने डरे हुए थे राजनीति के प्रति, इतने सहमे हुए थे, कोई कहने को तैयार नहीं होता था। मैं हारने के बाद सरकार आ गई थी कांग्रेस की, 13 महीने तक सरकार रही। लोग मेरे से हाथ नहीं मिलाते थे डर के मारे, लोग मुझे कुर्सी नहीं देते थे कि ऐसा ना पता चल जाए। लोगों के धंधे ख़त्म कर दिए जाते थे, लोगों की दुकानें खाली करवा ली जाती थी, तो लोग नहीं मिलते थे। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये सुनने को मिलता है। ये है सब है, लेकिन कोई कह नहीं पाता था भैया। आज मुझे खुशी इस बात की है, मैं विधायक बनने की कम चिंता करता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस दिन जनता जाग जाएगी, ये भरोसा है। किसी ने जगाया नहीं बेचारों को, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें विकास से जोड़ा नहीं, उन्हें उन्नति तरक्की से जोड़ा नहीं, उन्हें कामों से जोड़ा नहीं, उन्हें पता नहीं होने दिया कि नेता भी कुछ करता है क्या, नेता को भी कुछ करना चाहिए क्या। उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं था कि नेता, उन्हें पता ही नहीं। मैं सबको समझाता हूँ कि लोकतंत्र है, आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने, जिस दिन राजशाही ख़त्म हुई, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, मैं सबको यही वर्ड बोलता हूँ, तो भैया सरकार ने क्यों 5 साल में अपन को ऑप्शन दिया चुनने का, अच्छा बुरा चयन करने का। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, जैसे कल के दिन आपको विधायक बनाए कोई, और आप काम ना करें, तो अपने पास 5 साल में ऑप्शन है ना चेंज करने का, अपन चेंज नहीं कर रहे, तो ये समझ रही है ना, नेता ये समझ रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बिना मेहनत करे लोग चुन रहे हैं हमें, तो मेहनत कौन करेगा, क्यों काम करेगा, क्यों मेहनत करेगा। वो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की सीधी जनता थी, उन्हें पता ही नहीं था कि भैया हमें बदलने का भी हमें अधिकार है। वो तो ये मानते हैं कि राजा साहब हैं, हमारे लिए तो इन्हीं के लिए सेवा करना है हमारी किस्मत में, तो हम उनकी हुक्म मजूरी में लगे हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इस राजनगर विधानसभा की जनता, आप घूमते होंगे, मुझे जितना परसेंटेज भी बोलता है, तो मुझे लगता है कि ये मेहनत है, पर ये लोगों की जागरूकता है कि अब आप जाग रहे हैं, जनता जाग रही है, और विकास के लिए वोट करें। मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं कहता कि मुझे भी वोट करें केवल, मैं ये कहता हूँ आप उसको वोट करना सीख जाओ जो काम करे, जो मेहनत करे, जो आपकी चिंता करे, तो ऐसे में अच्छे नेता पैदा होने लगेंगे और जनता का भला होने लगेगा। मेरा सवाल है, राजनीति के समीकरण की या जातिगत समीकरण की बात की जाए तो राजनगर विधानसभा जिले भर में तमाम
या तो बड़ा मलहरा आती है, फिर राजनगर जातिगत समीकरण पर वोट के मामले में। तो यहाँ का क्या समीकरण है, आपको क्या लगता है, और किस तरह से समीकरण काम करते हैं यहाँ पे? मैंने भैया जब भी मैं इस क्षेत्र में आया, राजनीति में जातियों का सहारा वो लेते हैं भैया जिनके पास काम नहीं होते हैं, जिनको खुद को अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि भैया हमारी जाति हमारी पक्की है और बाकी हम, तो इसीलिए कोई ये सोचे कि हम एक जात से नेता बन जाएंगे। मैं सोचूं मैं ब्राह्मण बस से नेता बन जाऊं तो संभव है क्या? जो और भी लोग सोचे हैं, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे कुशवाहा, कोई भी समाज हो, एक समाज से नहीं, सभी समाजों से मिल कर के लोग राजनीति में स्थापित हो पाते हैं। मैं जिस दिन से आया मुझे केवल बदनाम करेंगे, मैं बौखलाता भी नहीं हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जनता जाग चुकी है। ये भ्रम है, पिछली बार भ्रम ही में तो जातियों बांट दे, मुझे पता है उसका नुकसान हुआ है, सफल हो गए। लेकिन आपने देखा होगा कहाँ जाती है। मुझे इतनी खुशी हुई थी जब लोकसभा का परिणाम आया था, क्योंकि बीडी शर्मा जी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, ब्राह्मण समाज से थे ना। एक ठोकिया का लड़का, वो ददुआ का लड़का लड़ा था, वो पटेल समाज से था ना, सपा से चुनाव लड़े थे, बीएसपी से लड़े थे, सपा बीएसपी से लड़े थे, और हुआ चुनाव हमारी पूरी पटेल समाज ने। मुझे गर्व है उन पर। पूरी पटेल समाज जाग चुकी थी। 6 महीने तो हुए थे, सरकार थी कांग्रेस की, रानी साहब चुनाव लड़ी थी, विधायक जी थे, उनने प्रयास किया पूरा जातियों में बांटने का कि फिर से पटेल समाज। लेकिन पटेल समाज समझ गई कि एक बार पागल बना सकते हो, बार बार नहीं गई। कितने से जीती है विधानसभा? 50,000 से। पूरा चुनाव 5,92,000 से जीते बीडी शर्मा जी। ये कहाँ बांट पाए जातियों में? जब विकास का पल्ला भारी होता है और जब इंसानों का भला होता है और उनके लिए कोई काम करता है, तो वो भी बेचारे इंसान हैं और साथ देते हैं। उन्होंने दिखाया कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम जातियों के साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ जातियों के ठेकेदारों से और जातियों के जो ढिंढोरा पूछते हैं। मैं आज जाता हूँ गाँव में, आप जाना पूछना, आप ये सवाल ही पूछा करो। आप विधायक जी का पूछते हो, आप जो समाजों की बात करते हैं, तो आप ये पूछा करो कि विनोद पटेल जी को आपने समाज देख करके या और को समाजों को देख करके वोट दिया था, उसके बाद दिखे क्या 5 साल? कहाँ है वो? नहीं, ये हम लोग भी पूछते हैं कि आखिरकार जैसे नेता चुनावी में दौड़ लगाते हैं, जाते हैं, चुनाव आ जाता तो सब लोग देखने लगते हैं, लेकिन जो 5 साल का अन्य मुद्दा रहता है तो क्या उसमें जाते हैं? तो वास्तविकता है कि नेता हो तो बनो या ना बनो, लेकिन लोगों की समस्या सुनना चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भैया कि उनसे आप ये पूछना कि आप लोगों ने कितने विचारों ने पूरी ईमानदारी से उनने सोचा कि हम अपने समाज का विधायक बना लें, भाजपा नहीं जीत रही तो समाज ही का जीत जाए। उनने पूरा साथ दिया। समाज के जो विधायक जो लड़े थे चुनाव, उसके बाद लौट करके नहीं आए भैया। और मेरा पता कर लेना भैया, लोग 20 साल में उन गाँवों में उतनी बार नहीं गए होंगे। मैं हारने के बाद उतना होकर के आया हूँ, उनसे ज़्यादा होकर के आया हूँ, क्योंकि मैं दिन रात, मुझे तड़प है शरीर में, मुझे एक जज्बा, जुनून है, पागलपन है कि मैं कैसे, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है तो मैं कितनी मेहनत करके इनका भला कर पाऊँ, कितना इनका भला कर पाऊँ और कितना विकास कर पाऊँ, कितना अधिकतम 24 घंटे सपनों में भी मैं सोचता हूँ कि कौन सी रोड करा दूँ। मेरा सवाल था कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, भले वो 15 दिन या 13 महीने रही हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने क्या कुछ किया है आपके क्षेत्र के विधायक ने जो विशेष रहा हो सरकार आने के बाद? क्योंकि ज़्यादातर उनको विपक्ष में ही बैठने को मिला है। नहीं, उनने किया है कि नदी ढूंढी, नदियों पे जाकर के गाड़ियाँ गिनी, कितनी गाड़ियाँ हैं, उनसे कमीशन कितना आना चाहिए, गाड़ी किन किन की चलना चाहिए, ट्रैक्टर किन के चलना चाहिए। बाकी विकास तो पता है, रोड डले रहे भैया। 13 महीने खुद है भाजपा के कार्यकाल में चालू हुए थे, उठा करके लेकर ठेकेदार भाग गए थे। उन्हें पता था, पता करना, यहाँ पे खजुआ के पास में एक बॉम्बे की कंपनी थी, बेचारी कम से कम 1-1.5 करोड़ किया मटेरियल डला था, पूरे लोगों से, अपने लोगों से, गुंडों से लुटवा दिया पूरा माल। सामने पुलिस की कस्टडी में माल लुटता था, गिट्टी उठा करके लेके जा रहे, बालू उठा करके ले जा रहे, कोई कहने वाला नहीं था। पूरी रात जेसीबीओं से, जो उनके कांग्रेस से गुंडे हुआ करते थे, वो ढोया करते थे। ये किया है उनने।
ईश्वर ने जल्दी सुन ली। हर कोई त्राहिमाम करने लगा था। वो कहते हैं ना, अच्छा नहीं करते बुरा नहीं करते। 15 महीने में पता है 13 महीने में क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है। एक विकास गिना दें, वो आए तो 13 महीना के लिए, एक गिना दें ना, हम 50 गिनाएंगे साहब। 2 घंटे लग जाएंगे अगर हम गिनाना चालू करेंगे। और हम विधायक बने नहीं, केवल हमने इतना सरकार से लाभ लिया। ये अंतर होता है भैया। ये लोग सोच रहे होंगे, ये होता है कि कोई अगर जनप्रतिनिधि जागरूक है, सक्रिय है, तो क्या होता है। हम बिना विधायक के, आज हमारे सांसद जी चूँकि इस क्षेत्र में हैं और सांसद जी 24 घंटे इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। तो अगर मैं विकास बताऊंगा ना भैया, आप रोड से आए होगे, आपको देखने को मिला होगा। आप चाहे खर्राव घूम करके आओ, आपको परिवर्तन मिला होगा। भैया पूरे खर्राव में लाइटें नहीं थी, स्ट्रीट लाइटें कहीं पर भी। आज डिवाइडर में आप रात को आना, खर्राव तो ठीक है, बमीठा से खर्राव भी आओगे ना भैया, तो 11 किलोमीटर में स्ट्रीट लाइट लगी है। ये एक जागरूक जनप्रतिनिधि के कारण है। आप गोरा वाला रोड पता कर लो, गोरा से ललगुआ, आप गोकुल धाम से लेकर के राजनगर कनेक्ट करता है, उसको ले लो। आप अचनार से ले लो, आप हम तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ले लो, आप खररोई का रोड ले लो। ये कभी नहीं हुए, वो कर सकते थे क्योंकि नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। चलो सरकार, चलो ठीक है, नगर पंचायत तो खुद की मालिक होती है ना साहब। परिषद विधायक भी रहे, नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे, 15 साल नगर पंचायत अध्यक्ष रहे और उन्हीं का सब कुछ रहा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कैसे कराया जाता है। उन्हें जनता का दुख नहीं दिखाई दिया। ये एक रोड नहीं है, आप गंगवाह वाली देख लो, प्रधानमंत्री सड़क से कराई है। आप पहरा से कर्री देख लो, ये प्रधानमंत्री सड़क से कराई है। आप संजय नगर से जाके पटा चतेरी देख लो, आप महोबा से लेकर के लवकुश नगर देख लो, आप डहार से लेके डुमरा तक देख लो, आज राजनगर से लेके कुरेला तक देख लो, आज राजनगर से लेके गंज तक देख लो, आज राजनगर से लेके विक्रमपुर तक देख लो। ऐसी ये बड़ी रोडें हैं भैया कि जिनकी आने से एक इतनी बड़ी रोड है तो 20 गांव को प्रभावित करेगी। ये होता है जनप्रतिनिधि जागरूक होने से। मैं गांव में गया, क्षेत्र में गया, लोगों ने कहा कि भैया अगर आप हमारा, इतना कठिन काम था वो, आप हमारा एक काम कर देंगे क्या? बोले ये पूरा कुटनी डैम जब से बना है, पूरे हमारे गाँव के लोगों को यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। और एक रूट सीधा अगर बन जाए, यहाँ जाके मोनिया घाट होते हुए पाए में अगर टच हो जाए, तो हम 11 किलोमीटर में राजनगर पहुँच जाएंगे। तो आप भरोसा नहीं करेंगे भाई, मैंने मछली की आँख की तरह उसको लक्ष्य लेकर के इसको करूँगा और कराऊँगा। मैंने माननीय सांसद जी को पीछे लग के और मुझे खुशी है कि ऐसा जागरूक सांसद है कि उनने स्वीकृत करा कर आज पता कराना भैया कि जो 20 गाँव को लाभान्वित हुआ है वो रोड। कोई नहीं सोचता यहाँ कहाँ जाती हैं देखी मैंने भैया, ये झूठ बोलते हैं, मैंने जाती नहीं देखी भैया। वहाँ 90% और समाजें रहती हैं। ज़्यादातर जो आपके प्रति समीकरण हैं जो हम लोग सुनते हैं, ज़्यादातर तो सुनने में आता है कि पटेरिया जी के साथ में पटेल समाज कहीं ना कहीं अलग है जी, कि पटेरिया जी के साथ में पटेल समाज नहीं है, और ये लगातार सुर्खियों में भी बना रहता है। तो कहीं ना कहीं घासीराम पटेल के इससे होने से भी भाजपा में हैं और कहीं ना कहीं ये दूर जाते हैं क्या? नहीं भैया, मैंने कहा ना पिछली बार उनको गुमराह कर दिया गया था। आदरणीय घासीराम चाचा जी भी भारतीय जनता पार्टी के में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। बस मैंने बताया ना कि उनको पिछली बार गुमराह कर दिया गया था। और आज आप जाना भी, आप जाओ, ये मेरा आपसे निवेदन है, आप पटेल समाज में जाओ। पटेल समाज कोई किसी समाज से लड़ जाए, मैंने उनके बीच में जाकर के काम किया है, मैं उनके सुख दुख में शामिल। अभी बाहर चले जाओ मेरे ऑफिस में, आप पूछना, यही होता है ना, मुझसे दूर है, आप पूछना अगर इसमें से 60% पटेल समाज के लोग ना बैठे, हॉल भरा है ना, 60% पटेल समाज के लोग बैठे मिलेंगे। मैं उनसे जात पूछ करके काम नहीं करता हूँ। मैं उस दिन बताऊंगा जब चुनाव और नजदीक आएगा। तो जो लोग ये सारी चीजें सोचते हैं उनसे आप किस तरह से साफ साफ कहना चाहते हैं? ये आप पता करना कि ये उनके लिए जब तमाचा होगा, जब पटेल समाज विकास के साथ जुड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। ये तो अफवाह, मैंने बताया ना, यहाँ झूठ की राजनीति चलती है, अफवाह की राजनीति चलती है। उन्हें विचारों को झूठ बोला जाता है, लेकिन अब वो उनको सीधेपन का ही लाभ लेते रहे हैं अभी तक। अब वो समझदार हो गए हैं, वो विकास को जानने लगे हैं, वो शिक्षित हो गए हैं, वो पढ़े लिखे हो गए हैं, वो उन्नति चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, वो अपना काम चाहते हैं। अपने बीच में एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके सुख दुख में शामिल हो। मैं पूछ रहा हूँ ना कि वो उनके साथ छल किया है ना, कि लड़े थे ना पिछली बार, कहाँ चले गए?
कहाँ चले गए? लोग कहते हैं 1 साल दिखते हैं, 4 साल का पता नहीं। 1 साल नहीं दिखते हैं भैया, चुनाव बस में दिखते वही तो हैं। मैं कह रहा हूँ। साल में भी अभी समय है, 2 महीने बचे हैं। कहाँ हैं जो लड़े थे? मिलना ना मिलना टिकट ठीक है भाई, मुझे मेरा तय है क्या टिकट? नहीं है ना, सही है। नहीं है ना। लेकिन मैं दिन रात मेहनत की ना 5 साल मैंने, मैं भी उसमें यही राजनीति तो इस जिले में ख़त्म करना चाहता हूँ। यही तो कि ये लोग ये कहते हैं, जैसे मैं मेहनत करता था ना तो और लोग कहते तो ये बड़े नेता कि पागल है, अब इसमें फिर रहा हूँ, थक ये है। मैंने कहा था मेरी एनर्जी साहब आपको पता नहीं, मैं इनके चेहरे देख लेता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। बेचारा जब गरीब आता है मैं उसकी मदद कर देता हूँ, ईश्वर मुझे जाने कहाँ से ताकत दे देता है। इन्हें दया ही नहीं आती है ना, इनका शरीर नहीं चलता है जनता के काम के लिए। उन्हें पता है कि हम पागल बना लेंगे, 2-3 महीने में घूमेंगे, झूठ बोलेंगे, परोस देंगे, खा लेंगे। अब जनता नहीं खाएगी, तुम्हारी थाली ठुकरा देगी और प्यार की थाली खाएगी जो विकास के लिए बनी हुई है। विक्रमपुर में एक सज्जन हैं, वो खिलाड़ी रहे हैं, उनका कहना है कि उनका इनाम वगैरह मिलना था, लेकिन विधायक जी ने बोला और उसके बाद नहीं दिया, और जाते हैं तो मिलते भी नहीं है। अब आप देखो, जातियों पे अगर चुनाव होता तो विक्रमपुर छत्री बाहुल गांव है, आप चले जाना। मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ, पता करना क्यों? क्योंकि उनके लिए मैं आधी रात को खड़ा हूँ, मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। मैंने जाति देख के नहीं, मेरा चुनाव तो जैसे बताओ ना आप, मेरा चुनाव तो एक क्षत्रिय समाज से है ना। अगर मैं ऐसा करता तो ये क्यों मुझे चाहते, क्यों मेरी ये लड़ते? वो तो वोट में पता चलेगा ना कि क्या कमाया है। व्यक्ति पढ़ता है तो एग्जाम में पता चलता है ना, चिल्लाने से थोड़ी हुआ कि हमने दिन रात पढ़ा है, हम टॉप करेंगे, हम पास होंगे। नहीं साहब, कॉपी जचेगी जब इन्हें पता चलेगा कि इनका रिजल्ट क्या है। 5 साल अब वो राजनीति नहीं चलेगी कि आप 20 साल देखे नहीं। जनता के बीच में मुझे कहने में थोड़ी सा अटपटा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। हम लोग गए नहीं जनता के पास, हम लोग भी उसी सहारे बने रहे कि जब चुनाव आ गया तो देख लेंगे। और चुनाव आने में चूँकि हमारे लोग सीधे साधे रहते थे, वो गुमराह करके कि उनको छल के चले जाते थे और वो विधायक बन जाते थे। अब नहीं होगा साहब। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, तो इस बार भाजपा को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 1500 रुपये देने की बात कर रही है। तो ये तो मैं चूँकि अच्छा 13 महीने आए थे तब क्यों नहीं दिए इनने? आज वो ये कहेंगे कि इनने क्यों अभी दिए, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। चूँकि आप पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि इनने भी क्यों अभी दिए, तो इसके पहले हम इतना दे चुके हैं। ये नई सोच है। हम लोग तो हर 1-2 महीने में नई ना कोई हमारे सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योजना चलाते हैं। वो दिन रात ऐसे नहीं कोई दिल के रास्ते बनाता है। वो मामा इसलिए कहलाते हैं कि भांजियों को उसी तरह प्यार करते हैं, भांजे भांजियों को। आपने कभी सोचा है ऐसी राजनीति, जो आत्मीय राजनीति आज चल रही है मध्य प्रदेश में? 20 साल से व्यक्ति 24 घंटे मेहनत करके, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने लाडली बहना तो ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना, बच्चों के लिए ड्रेस, बच्चों के लिए खाना, बहनों के लिए जो हमारी गाड़ियाँ 108 गाड़ियाँ पहुँचती हैं, और भी जो हमारे मातृत्व जो उनको वो मिलता है, जितने भी योजनाएं हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चाहे वो भांजे भांजियों के द्वारा के लिए हो, चाहे हमारी बहनों के द्वारा हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हो, तो एक ही योजना नहीं है, ऐसी बहुत सी प्रसव के लिए। आपको पता होगा 16,000 रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। लाडली बहनें अगर टॉप करती हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, 12वीं में स्कूटी देते हैं, लैपटॉप देते हैं। अगर प्रदेश तो ठीक है, अगर विदेश में भी कोई अगर पढ़ाई करना चाहती है तो उसके खर्चा पूरा का पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उठाते हैं। ऐसी सरकार है। तो ये योजना तो एक नई योजना चलाई है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमें अपनी बहनों की ज़िंदगी को बदलना है। ऐसा चाहने वाला भाई नहीं मिलेगा, ये मान लो। भाई तो रक्षाबंधन में साल में एक बार उपहार देता है। एक ऐसा भाई हुआ है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक बहन के लिए उनने ऐसा उपहार दिया है, उनकी जीवन बदलने का काम किया है कि बेचारी एक एक पैसे के लिए मोहताज रहा करती थी। कभी उन्हें अगर बच्चे के लिए कॉपी लेना है, उन्हें टॉफ़ी खिलाना है, उनको कुछ कपड़े दिलाना है, अपने लिए साड़ियाँ लेना है, उन्हें किराया चाहिए मायके जाने के लिए, एक पैसा नहीं रहता था। वो केवल घर में मांगती रहती थी और उनको झाड़ करके धपका करके बैठा दिया जाता था कि रुक जाओ, देते हैं।
आज वो स्वाभिमान की तरह जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाई ने उनकी चिंता की है। और हर महीने 1,000 रुपये, 1,000 तो ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारा भाई अगर मुख्यमंत्री रहेगा और बनेगा तो इसको 1250 करेंगे, 1500 करेंगे, 1750 करेंगे, 2,000 करेंगे, 2250 करेंगे, 2500 करेंगे, 2750 करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि 3,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों के खाते में डालेंगे। इनने 1500 केवल इसलिए किए कि अब तो कुछ नहीं बचेगा। ये केवल बदले की राजनीति में करते हैं, ये केवल आरोप लगा करके राजनीति करते हैं। आज आपने 1,000 का है तो आपने 1500 आप कहाँ से दोगे? सरकार आपकी है नहीं। इनने भैया एक बार जनता समझ चुकी है, इनने झूठ बोला था 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, ये वहाँ को 4,000 का महीना देंगे, बच्चियों की शादियों में 26,000 से हम 52,000 करेंगे। एक भी शादी हुई? पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इनने तो नहीं बढ़ाए, हमारे मुख्यमंत्री ने 56,000 किए हैं और 175 शादियाँ की। और सीधे अब एक और नियम बना दिया भैया कि सीधे कोई सामान सामग्री नहीं मिलेगी शासन से, सीधे उनके खाते में 49,000 रुपये खर्चा करेगी सरकार और 6,000 रुपये उनके खर्चे में की जाएगी शादियों में, जो सम्मेलन में शादी में खर्चा होता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ जनपद में 175 शादियाँ की हैं और 100 कम से कम 80 शादी के लगभग लाकुश नगर में की हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है भैया, और ये झूठ बोलते हैं। जनता समझिए इन्हें देना नहीं है 1500। और हमारी बहनें भी जानती, जाओ आप गांव में, वो समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। कौन नौजवान को 4,000 मिल गए थे? रहे थे तो 13 महीने तक। इन्हें तो यही कहा था ना, एक पप्पू भैया आए थे दिल्ली से, उन्हें 10 तक गिनती गिनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जनता से गिनवाई थी। वो कहा था 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे अगर ये सब नहीं होगा तो। 1.5 साल तक नहीं बदला। कमलनाथ जी कितने महीने रहे मुख्यमंत्री? 13 महीना। फिर उन्होंने कहा करो पीले नीले हरीरे करिया ऐसे फार्म भरवाए और जनता को कुछ नहीं किया। किनका माफ़ किया? किसी का 10,000, किसी का 15,000। उन्होंने क्या कहा था? बोला तो ये था ना कि 2 लाख तक का कर देते ना। आज हमारे मुख्यमंत्री ने ब्याज माफ़ किया। किससे फार्म भरवाए? पीले हरीरे नीले बैंक। उनने सोसाइटियों से अपनी जानकारी मंगाई और सभी किसानों के ब्याज माफ़ किए हैं। इनने क्या दिया था गिफ्ट में? सरकार जब दे करके गई थी किसानों को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये ब्याज में डिफ़ाल्टर करके गए थे हमारे किसान बेचा भाई। जो हमारी मुख्यमंत्री जी की योजना थी कि उनको खाद बीज जो हम 0% पे देते वो नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि बैंकों में डिफ़ाल्टर हो गए थे। ये किनके कारण हुए थे? मैं पूछना चाहता हूँ किनके कारण? ये कमलनाथ जी के कारण। उनको लगा बेचारे को सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने कहा कि चुकाई जाएंगे ये हमारा ब्याज। ये उन्होंने कहा था 2 लाख तक का, उन्हें बेचारों नहीं चुकाया। बैंक में पैसे नहीं दिया सरकार ने, बैंक में जमा करना पड़ेगा ना। जब बैंक ने, आज हमारी सरकार ने बैंक में पैसा दिया, आप पता कर लो, डिफ़ाल्टर सारे ख़त्म हो गए हैं। वो केवल मूलधन अपना चुकाएंगे और फिर से उनकी जैसे डिफ़ाल्टर ख़त्म हो गए, किसान भाइयों के चेहरों पे खुशी लाने का काम हमारे किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और ये आपको उदाहरण के सामने और चिंता की किसान सम्मान निधि आपको पता होगा, ब्याज के माफ़ के साथ साथ उनने जो हमारे 6,000 माननीय मोदी जी देते थे साल में और 10,000 CM साहब देते थे, उसको 4,000 CM साहब देते थे, टोटल 10,000 होते थे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कितने कर दिए हैं? 6,000 कर दिए हैं। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12,000 रुपये हो गए। जैसे कि हमारी बहनों को 1,000 का महीना और हमारे भाइयों किसान भाइयों को भी 1,000 का महीना। ऐसा एक परिवार में 2,000 का महीना। अगर 5 भाई और 5 उनकी पत्नियां हैं तो ऐसे 5 और 5 10 मतलब 1,20,000 साल का उनके पास आएगा सरकार के द्वारा, जिससे कि वो अच्छा संपन्नता का जीवन जी पाएं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यदि आप विधायक बनते हैं तो इस क्षेत्र में कौन सी ऐसी 5 बड़ी कार्य है जो आप करना चाहते हैं, जो होना चाहिए, जो मतलब इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हों? यहाँ इस क्षेत्र में माननीय सांसद जी के द्वारा वैसे इतने काम करा दिए गए हैं भैया कि अब मुझे बताने के लिए तो कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहेंगे। यहाँ पे कॉलेज है राजनगर में, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बमीठा में भी एक कॉलेज हो। ये मेरी पहले से सोच है, लेकिन मैंने बताया ना कि मैं सोचता दिन रात हूँ कुछ ना कुछ क्षेत्र के लिए, ऐसे ही बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। आपको बता दूं कि यहाँ पर सांसद जी ने, आपने देखा होगा 5 ही दिन पहले इतनी बड़ी सौगात दी है, 260 करोड़ रुपए
यहाँ के रेलवे स्टेशन को दिलवाए हैं। सोचो आप, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी रकम है, इतने बड़े बड़े मतलब ज़िले हैं, इतने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ इतनी गैदरिंग भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी 260 करोड़ का प्लेट जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके लिए माननीय सांसद पायलट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर हुआ है। ऐसी बहुत सी योजना है। यहाँ पर लगभग 35 करोड़ का स्टेडियम माननीय सांसद जी लेकर के आए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनने वाला, उसकी ज़मीन हम लोगों ने यहाँ राजनगर में तय की थी, वो छोटी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहीं बने। तो ये हमारा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। चूँकि केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत बड़ी परियोजना माननीय मोदी जी के द्वारा चालू हुई है, तो मैंने बताया ना कि किसानों के चेहरों पर खुशियाँ होंगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना सोचती है, मैं तो केवल इतना करता चलूँ कि जो हमारी सरकार की योजना है और पीछे लग करके लाभ ले पाएँ हम, वो करते चलें, तो हमारे यहाँ की जनता प्रसन्न रही। क्योंकि यहाँ विकास से दूर दूर तक अछूती रही है यहाँ की जनता, उनको कुछ नहीं मिला है। हम वही जो छूट गया है उसको करेंगे तो बेचारे उतने में बहुत प्रसन्न रहेंगे। और आपको देख रहे होंगे, आप खर्रा हो गए होंगे तो लगा होगा कि हाँ परिवर्तन है। जो सामने आता है मैं बिल्कुल पीछे लग के उसको करने का प्रयास करता हूँ। आप चले जाओ जरा नेपाल से आगे जाना भैया, कभी किसी ने कुछ नहीं कराया, आज देख के आओ वहाँ डामर रोड की पोजीशन में है। हमारी परमिशन डामर की आने वाली है, WBM हो गया है। पहले बेचारे जाने में डरते थे, अब सीधा रोड जा कर के पन्ना को कनेक्ट करता है। और वो इतनी कठिन परमिशन थी, लेकिन वो बताया ना कि पीछे लग के जब मैं गया क्षेत्र में, जो नहीं होने बड़े बड़े नेता आ गए, बड़े बड़े चले गए, क्या गए। मैं बोलता नहीं, जैसे आप पूछ रहे ना क्या करना है, मैं बोलता नहीं हूँ भैया, मैं तो करता हूँ, करके बताता हूँ कि ये किया है। मैं कह के और शांत सुन के, ऐसी गाँव में कला वाला रोड है, सुन के चला आया था। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कराऊँगा, लेकिन जिस दिन हुआ तो मैंने डंडोरा भी नहीं पीटा। मैं केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी ताकत दिए रहना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कर पाऊँ। और मुझे ईश्वर पता नहीं कहाँ से ऐसा ताकत देता है। आज BD शर्मा जी के रूप में एक ताकत मिली है ना, मुझे ईश्वर ही ने दी है, ईश्वर ने दी है। सरकार आई है, ईश्वर ही ने दी है कि हम लोगों के गिराने से गिरी। सरकार आ गई, सांसद बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और ऐसे जागरूक सांसद हैं कि दिन रात इतनी सोचो आप कितनी व्यस्तता होगी, एक प्रदेश अध्यक्ष को कितनी व्यस्तता होगी, लेकिन उसके बाद भी दिन में 2 बार पूछते हैं कि क्यों, क्या है कैसा है। शाम को वो फ़ोन लगा लेते हैं, रात को पूछ लेते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई भी काम आता है तो पूछते हैं। इतने संवेदनशील कौन सांसद हो गए। अभी रामदयाल जी ख़त्म हुए, उनका तुरंत फ़ोन आया। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि लव कुश नगर के क्षेत्र के जो लोग हैं, जिला बनवाने को लेकर के लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं और कई प्रकार के उन्हें प्रदर्शन भी किए हैं, चाहे जल में खड़े होकर, तालाब वगैरह में खड़े होकर किया हो, मुंडन करवाया हो, तमाम प्रकार के प्रदर्शन किए हैं। तो क्या उनकी जिला बनने की मांग को पूरा कर पाएगी भाजपा? देखिए, जहाँ जो आवश्यक होता है सरकार हमेशा वहाँ करने के लिए प्रयासरत रहती है। चूँकि वहाँ की जनता की क्षेत्र के लिए वास्तव में लव कुश नगर अगर ज़िला बनेगा तो वहाँ की जनता को सुविधाएं होंगी। हाँ, सरकार भी इसके बारे में सोच रही है, माननीय सांसद जी से भी हमारी चर्चा हुई है। तो जब समय आता है, उचित समय आएगा, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार वह उस जो वो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए काम करेगी। लव कुश नगर को ज़िला बनाने में हमारा भी पूरा सहयोग है। हम भी बातचीत कर रहे हैं और वहाँ की जनता भी पूरे ताकत से, पूरे मनोयोग से। हाँ, कुछ हमारी मर्यादाएं होती हैं, क्योंकि हम सरकार में, हम सरकार से मांग कर सकते हैं, लेकिन जनता वहाँ की लगी हुई है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सिविल अस्पताल का आंदोलन चला, मिला है वो मिला भैया, वो केवल इसलिए मिला कि हमारे जनप्रतिनिधि इतने जागरूक हैं। पता है कि कहीं ना कहीं समस्या है फिर भी, लेकिन अब धीरे धीरे भैया अभी डॉक्टरों की समस्या इसलिए है कि जो डॉक्टर आते हैं वो छोटी जगह पर जाना नहीं चाहते हैं। हमारे मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ दिनों में भैया 2-3 साल में ऐसी स्थिति आएगी कि आपको डॉक्टर हर अस्पतालों में मिलेंगे। इतने MBBS कॉलेज बढ़ा दिए हैं, इतने डॉक्टर्स बन कर के आ रहे हैं कि अब कहीं पर कमी नहीं होगी। ये 60 साल में लोगों ने नहीं सोचा,
कभी नहीं सोचा। ये स्थिति क्यों है भैया? हर कोई तो जा करके डॉक्टरी कर नहीं सकता वहाँ पे प्रैक्टिस। कौन जो MBBS करेगा, जो डॉक्टर होगा, वही तो जा कर करेगा। इनने ये कभी नहीं सोचा कि हम जड़ कैसे ख़त्म करें। लोग तड़पती रहे, मरते रहे, नहीं सोचा। आज हमारे माननीय, आपने देखा होगा कितने हॉस्पिटल हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेज का काम चालू हो गया है। आएंगे ना डॉक्टर, आएंगे। जब वहाँ पर के डॉक्टरों की भरमार हो जाएगी ज़िले में, तो वो जाकर के तहसीलों में जाएंगे। आज अपन तहसील में करते हैं, वो वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं और जाकर के अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। लास्ट सवाल, जनता से क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में, चूँकि आप पहुँच रहे हैं जनता के बीच? जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इतना बस जान जाएंगे कि हमें वोट किसको करना है। 5 साल में हमें सरकार मौका देती है, हमारा संविधान हमें मौका देता है कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनें, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, विधायक हो, सांसद हो। जिस दिन आप सोच समझ कर के मतदान करने लगेंगे तो स्वस्थ और अच्छी सरकार बनेगी, जो आपके विकास की चिंता करेगी और आपकी चिंता करेगी। तो मेरा केवल यही निवेदन है कि हम जाति से ऊपर उठ करके हम विकास को वोट करें और हम ऐसे दल को सपोर्ट करें जो राष्ट्र के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, जो गरीब के लिए काम करता है, जो किसान के लिए काम करता है, जो महिलाओं के लिए काम करता है, जो युवाओं के लिए काम करता है। हमारा ये कहना है कि आप व्यक्ति ना देख करके, आप अपने खुद के विकास को देख करके, लोगों के जनप्रतिनिधियों के कामों का आकलन करके, अगर जिस दिन आप वोट करने लगेंगे तो अच्छे नेता आपके बीच में पैदा होने लगेंगे और आपकी हित में काम होने लगेंगे। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से अपील है। ये थे हमारे साथ जो भाजपा से पूर्व में यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के, और उनसे खुद सीधे अपन ने बातचीत की है भी न्यूज़ के माध्यम से कि आखिरकार इस बार के मुद्दे क्या कह रहेंगे। साथ में भी न्यूज़ के सत्ता संग्राम के इस कार्यक्रम में हम आपसे उन तमाम नेताओं से भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने क्षेत्र में कब कब पहुँचे हैं और आखिरकार क्या किया है।